हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस की आज की इस वीडियो में हम एल इंफिनिटी स्पेस के एक सब स्पेस को फाइंड आउट करेंगे और ये शो करेंगे कि जो हमने सब स्पेस फाइंड आउट किया है वो आपका एल इंफिनिटी के अंदर क्लोज नहीं है। तो इस बात से हमारे कंसेप्ट के अंदर और अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि जरूरी नहीं होता कि जो हर सब स्पेस है वो आपका किसी नॉन लीनियर स्पेस का क्लोज सबसेट हो। तो जैसा कि एल इंफिनिटी स्पेस के अंदर ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि इसके हेड के अंदर हमने कोई भी सिंबल यूज नहीं किया, तो इस बात का मतलब इस स्पेस के अंदर सारी की सारी सीक्वेंसेस हैं और सीक्वेंसेस भी पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंसेस हैं कि अगर आप इन सारी सीक्वेंसेस की टर्म्स का मॉडुलस लेकर अगर आप सुप्रीम लेते हो तो ये सुप्रीम आपका एग्जिस्ट करता हो। और जो इन्फिनिटी सिंबल है ये डिनोट करता है कि इस स्पेस के ऊपर हमने कौन सा नॉर्म फंक्शन डिफाइन किया है। जैसा कि अगर मैं इस स्पेस के किसी एलिमेंट की नॉर्म फाइंड आउट करूं विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी नॉर्म, तो जो ये वैल्यू होगी आपकी ये इस सेट का सुप्रीमम ही होगा। जो हमने अभी अभी बताया कि इस सेट का हम हर एक टर्म का मॉडुलस लेकर जो ये सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो अपने आप में इन्फिनिटी नॉर्म हमें इस एक्स पॉइंट के ऊपर वैल्यू देगा। तो जैसा कि हमने इस स्पेस के अंदर सीक्वेंस ही वही कंसीडर की है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये फंक्शन आपका वेल डिफाइंड फंक्शन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम अब एक सब स्पेस कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जो अपने आप में एल इंफिनिटी स्पेस का सब स्पेस है। तो इसके लिए हमने जो सेट कंसीडर किया है इस सेट के अंदर वो सारी की सारी सीक्वेंसेस हैं जिनकी जो फाइनाइट मेनी टर्म्स हैं वो नॉन जीरो हैं। एक मिनट के लिए समझते हैं। अगर इस एल इंफिनिटी स्पेस के सारे एलिमेंट अगर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हो तो इस y के अंदर जो एलिमेंट की जो फॉर्म है वो इस तरीके की फॉर्म है। जैसा कि अगर मैं 2, 3, 4 और इसके बाद सारी की सारी 0, ये हमने एक सीक्वेंस ली। इस सीक्वेंस को हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर फाइनाइट मैनी ही नॉन जीरो टर्म है और बची हुई सारी की सारी इनफाइनाइट मैनी जो टर्म्स हैं वो आपकी 0 है। तो जो ये एलिमेंट है अगर इसका एक मिनट के नाम अगर मैं रखूं एक्स सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस अपने आप में इस y सबसेट से बिलोंग करती है। तो ये काफी इजी एक्सरसाइज है कि जो हमने ये y सेट कंस्ट्रक्ट किया है ये अपने आप में L इंफिनिटी का सबस्पेस बने, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट अपने आप में L इंफिनिटी से तो बिलोंग करेंगे ही, क्योंकि अगर इसके अंदर फाइनाइट मैनी नॉन जीरो टर्म्स हैं तो हर एक सीक्वेंस का सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही, और सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सीक्वेंस जो आपका एल इंफिनिटी से बिलोंग करेगा। और ये चेक करना कि y अपने आप में एल इंफिनिटी का सबस्पेस है काफी इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि जब आप किन्हीं दो y सबसेट के एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो जो नया एलिमेंट आएगा उसके अंदर फाइनाइटली मैनी नॉन जीरो टर्म ही रहेंगी, और अगर आप किसी एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो फिर भी उस एलिमेंट के अंदर फाइनाइटली मैनी नॉन जीरो टर्म्स ही रहेंगी। तो काफी इजी एक्सरसाइज है कि जो y है वो अपने आप में एल इंफिनिटी का सबस्पेस बनता है। तो अब हम प्रूव करते हैं कि जो y है वो एल इंफिनिटी का क्लोज सबस्पेस नहीं है। इसके लिए हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं y के एलिमेंट्स की। हमने x1 कंसीडर किया जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, बाकी सारे की सारी टर्म 0 है। तो जैसा कि इसके अंदर एक ही टर्म नॉन जीरो है तो x1 आपका y सेट से तो बिलोंग करेगा ही। x2 हमने कंस्ट्रक्ट किया, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1/2 और फिर सारी की सारी टर्म जीरोस। x3 जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3। तो अब आप समझ पा रहे हो कि हमने जो ये x1, x2, x3 ये सीक्वेंस हमने बनाई है ये किस हिसाब से बनाई है। तो जो xn जो टर्म होगी इस सीक्वेंस की वो टर्म होगी 1, 1/2, 1/3, 1/n और उसके बाद की सारी टर्म 0। तो ये xn सीक्वेंस के अंदर भी फाइनाइटली मैंने नॉन जीरो टर्म्स हैं। तो हमने ये एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है और इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट y सबस्पेस से बिलोंग करते हैं। तो अब हम ये बात प्रूव करते हैं कि जो y है वो क्लोज सबस्पेस नहीं है। तो इसके लिए हम ये शो कर देते हैं कि जो ये हमने सीक्वेंस बनाई है ये जिस एलिमेंट को कन्वर्ज करती है वो एलिमेंट आपका y स्पेस से बिलोंग नहीं करता। तो जो ये xn सीक्वेंस है ये जिस एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी वो एलिमेंट, एक मिनट के लिए अगर हम z लिखें तो ये z की जो फॉर्म होगी वो इस तरीके की फॉर्म होगी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। जो n टर्म होगी वो 1/n होगी।
n+1 जो टर्म होगी वो 1/n+1 टर्म होगी। तो ये इस टाइप की सीक्वेंस है, इसके अंदर कोई भी टर्म जीरो नहीं है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट मैनी नॉन जीरो टर्म्स हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये शो करते हैं कि जो हमने एक्सएन सीक्वेंस बनाई है ये इस जेड को कन्वर्ट करती है, और अगर एक्सएन सीक्वेंस इस जेड को कन्वर्ट करती है तो जेड अपने आप में वाई सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। काफी इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर एक्सएन सीक्वेंस इस जेड को कन्वर्ट करेगी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हम डेफिनेशन लगाएंगे कि आप जेड के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी ओपन स्फीयर बनाओगे, उस ओपन स्फीयर का जब आप y के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो इस ओपन स्फीयर के अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगी। तो और इसमें से अगर आप z को सबट्रैक्ट भी करते हो फिर भी ये इंटरसेक्शन आपका ये जो सबसेट है आपका नॉन एम्प्टी रहेगा। तो इस बात का मतलब जो ये z है ये अपने आप में y जो हमने सबसेट कंस्ट्रक्ट किया है ये इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। और अगर हम ये शो कर देते हैं कि जो ये एक्सएन सीक्वेंस है ये इस z को ही कन्वर्ट करती है, तो इससे बात इंप्लाई हो जाएगी कि जो हमने y सेट बनाया है ये क्लोज सेट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होता है कि अगर ये एक्सएन सीक्वेंस किसी दूसरे एलिमेंट को कन्वर्ट करती हो, इस एलिमेंट को कन्वर्ट ही ना करती हो, तो क्लोज कैसे प्रूव होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम ये शो करते हैं कि जो हमने एक्सएन सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है ये इस z को ही कन्वर्ट करती है। इसके लिए जो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, हम xn माइनस जेड को कैलकुलेट करते हैं xn माइनस जेड की इन्फिनिटी नॉर्म। तो xn माइनस जेड की इन्फिनिटी नॉर्म कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपका सेट बनेगा ये सेट बनेगा सुप्रीमम ऑफ xn माइनस जेड मॉडुलस। और यहां पर हम जो नोटेशन यूज करते हैं इसको हम हेड के अंदर यूज करते हैं, नीचे फुट के अंदर आई को यूज करते हैं। सिमिलरली हम यहां पर आई को यूज करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम एलपीएन स्पेस के अंदर इस नोटेशन के बारे में पढ़ के आते हैं। हमने एक्सएन सीक्वेंस के हर एक कंपोनेंट का जेड जो एलिमेंट है उसकी कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की टर्म के साथ सबट्रैक्ट लेकर जो सेट बनाया है ये सेट का सुप्रीम जो ये इन्फिनिटी नॉर्म है ये यू डिफाइंड होती है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये जो सुप्रीम होगा जैसा कि हम जानते हैं एक्स एन आई के अंदर जो टर्म्स होंगी एन के बाद की, एक्स एन के अंदर एन के बाद की सारी टर्म जीरो है। तो इस सेट का जो सुप्रीम और जेड आई की जो फर्स्ट एन टर्म है वो बिल्कुल एज इट इज है जो एक्स एन की टर्म्स है। तो जब आप इस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करोगे तो जो टर्म बचेंगी वो अपने आप में 1/n+1 मॉडुलस 1/n+2 मॉडुलस इस तरीके की सारी टर्म बचेंगी। और जो इस सेट का सुप्रीम होगा वो होगा 1/n+1। तो अगर हम इस xn माइनस जेड की इन्फिनिटी नॉर्म के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो ये लिमिट आपकी जीरो को टेंड करती है। इस बात का मतलब हमने xn जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की थी ये इस z एलिमेंट को इन्फिनिटी नॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है। और क्योंकि z के अंदर इनफाइनाइट मेनी नॉन जीरो टर्म्स हैं तो z आपका इस y से बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन ये सारी की सारी टर्म आपकी एल इन्फिनिटी स्पेस की तो थी ही। तो ये जो सीक्वेंस है ये एल इन्फिनिटी स्पेस के अंदर तो कन्वर्ट करती है लेकिन इस y स्पेस के अंदर कन्वर्ट नहीं करती। और z अपने आप में इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है और z y से बिलोंग भी नहीं करता। तो हमने एक ऐसे सबस्पेस की कंस्ट्रक्शन की जो अपने आप में क्लोज सबस्पेस नहीं है। और इस एग्जांपल से आप एक बात और समझ सकते हो, क्योंकि ये एक्सएन सीक्वेंस इस एल इन्फिनिटी स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट है और हम जानते हैं कि हर कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होती है वो कोसी सीक्वेंस होती है। तो ये कोसी सीक्वेंस अपने आप में वाई सबस्पेस के अंदर भी बनेगी। और हम अभी प्रूव करके आए हैं कि जो ये सीक्वेंस है ये इस जेड को कन्वर्ट करती है, लेकिन जेड तो आपका वाई से बिलोंग नहीं करता। तो इस बात का मतलब हमने एक ऐसी कोसी सीक्वेंस की भी कंस्ट्रक्शन कर दी जो y के एलिमेंट्स जो y से बिलोंग तो करती है लेकिन y के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस बात का मतलब y अपने आप में कंप्लीट स्पेस भी नहीं होगा, y इज नॉट कंप्लीट स्पेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि सबस्पेस फाइंड आउट करते ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या सबस्पेस कंप्लीट होगा। तो अभी हमने y सबस्पेस की कंस्ट्रक्शन की और हमने पाया कि जो ये y सबस्पेस है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या एक्स्ट्रा कंडीशन सबस्पेस के ऊपर इंपोज करें कि जो y सबस्पेस है वो हमारा क्लोज सबस्पेस बन जाए।